देश को अलग अलग तरीके के टैक्स के जंजाल से व्यापारियों को निकालने और टैक्स में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई थी। मगर जीएसटी अधिकारी ही जब भ्रष्टाचार करके लूट मचाकर राजस्व को चूना लगाने लग जाएं तो आप क्या कहेंगे? देखिए कानपुर से R9 टीवी की ये खास रिपोर्ट। मानक क्या है, हमने सारे अधिकारियों को ये निर्देशित कर रखा है कि माल के जब कोई पकड़ा जाए उसमें पारदर्शिता, एकरूपता और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने एडिशनल कमिश्नर महोदय। ये कहने, सुनने, लिखने और आदेश देने में बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद भी बनती है कि शायद कुछ बेहतर होगा। मगर जब आपके विभाग के अधीन आने वाले अधिकारी ही लूट मचाकर राजस्व को चूना लगाने लग जाएं, तो आप क्या कहेंगे? आपकी नाक के नीचे बड़ा खेल चल रहा है। सुन लीजिए आप शिकायतकर्ता की ज़बानी। इन लोगों ने जिनसे इनकी डीलिंग रहती है उनके 5 रुपए के मसाले की MRP वाले को 1 रुपये कर दिया गया और उस पर कीमत निकाल कर टैक्स लगाया गया। और इसी तरह से 2 रुपये वाले को इनको एक में 1 रुपये किया गया, दूसरे में 2 रुपये वाले पाउच की कीमत को घटाकर 62 पैसे कर दिया गया। तो ये इस तरह से ये घपला है। इस घपले को विभाग पूरी तरह से देख नहीं पा रहा है, जिसके कारण उच्च अधिकारी इसको देख नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ये मोबाइल के अधिकारी सारा मिलकर ये बड़ा घपला कर रहे हैं। और ये सब कुछ आपके कानपुर में हो रहा है एडिशनल कमिश्नर साहब। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मानक बना देने से काम चल जाएगा? उनका पालन कौन कराएगा? जब R9 टीवी ने यह सवाल पूछा तो साहब की सफाई भी सुनिए। लेकिन कभी कभी माल की गुणवत्ता और माल की क्वालिटी के आधार पर इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ें होंगी उसको देख लिया जाता है और तदनुसार अधिकारियों को उस तरह से निर्देशित कर दिया जाता है। जीएसटी विभाग के अधिकारी बड़े आराम से अपनी सफाई देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालते नजर आए। मगर लोगों और व्यापारियों और शिकायतकर्ताओं की तमाम मुश्किलों का समाधान कौन करेगा? अब जरा आप सुनिए कि कैसे चलता है ये पूरा खेल। कीमत निकालने का फार्मूला तो एक ही है। उस फार्मूले से कीमत उसी रेशियो से आनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी MRP अगर 5 रुपये है तो उसकी कीमत उससे कम आ ही नहीं सकती, आधे से कम हो ही नहीं सकती है। ये भी नियम है कि उसकी MRP अगर 5 रुपये है तो 2.5 रुपये से कम की कीमत उसकी हो ही नहीं चाहिए। ये भी नियम है उसमें, लेकिन उन नियमों को ताक पर कर काम किया जा रहा है। सवाल ये है कि इन तमाम चीजों से जीएसटी अधिकारी आंखें क्यों मूंदे हैं? कानून क्या कहता है? कैसे होता है ये गोरख धंधा? हमारे जीएसटी एक्ट में माल की वैल्यू जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग वाली रहती है, जो कि लिखा रहता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे 50% का मार्जिन गवर्नमेंट देके चलती है कि आप 50% से नीचे बिलिंग नहीं करेंगे। मतलब 50% वैल्यू पे हम मतलब 52, 53 इस तरह से आप वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद MRP पे बाद में माल बेचेगा। हमारे अधिकारीगण राजस्व हित में इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि उस चीज़ की माल की जो वैल्यू लिखी है, MRP लिखी है, उसके 50% से भी कम ना हो जाए। इससे जो कम अगर वैल्यू हो जाएगी तो उससे जो राजस्व मिलना है गवर्नमेंट को उसमें घाटा होगा। और इसके सीधा जिम्मेदारी अधिकारीगण पे जाती है, क्योंकि उन्हीं के विवेक से इस चीज़ का निर्धारण होता है। तो जीएसटी अधिकारियों को ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। गाड़ियां अधिकारियों के जरिए रोकी जाती हैं, उसमें लदे माल पर जुर्माना भी लगाया जाता है, मगर अधिकारियों और व्यापारियों की साठगांठ के चलते मानक से कम जुर्माना लिया जाता है और वो पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है। और जिन व्यापारियों से साठगांठ नहीं हो पाती उन पर पूरा जुर्माना ठोका जाता है। अब सवाल ये है कि कब रुकेगा जीएसटी अधिकारियों का ये गोरख धंधा? कानपुर से अश्विनी निगम की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।